कैश बुक में जो आपने देख रहे हैं, इसमें कैश बुक में दो साइड होती हैं, कल भी आपको बताया था। एक होती है रिसीट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। रिसीट साइड में कॉलम के बारे में जरा समझ लीजिएगा। कॉलम क्या होता है? हमारा कॉलम दिया जाता है रिसीट साइड में। कौन कौन से कॉलम है? सबसे पहले रिसीट होता है और पेमेंट होता है। और पहला कॉलम क्या है इसमें? पहला कॉलम डेट का होता है। दूसरा कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर का होता है। तीसरा कॉलम किसका होता है? लेजर फोलियो का होता है। चौथा कॉलम किसका होता है? अमाउंट का होता है। और लास्ट कॉलम टोटल। अभी तक आपने जितने भी खाते बनाए होंगे या अपनी हाई स्कूल से लेकर या 11 से लेकर अब तक जितनी भी पढ़ा है आपने, उसमें ये कॉलम नहीं पढ़ा, टोटल वाला, केवल अमाउंट वाला कॉलम पढ़ते हैं। इसी तरह से पेमेंट साइड में कौन सा कॉलम है? डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का है, लेजर का है, ठीक है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है और इसके बाद लास्ट फिर टोटल है। ये जब हम मैनुअल अकाउंट पढ़ते हैं तो मैनुअल अकाउंट में ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है। ये हम कैश बुक देख रहे हैं तो कैश बुक में ये एक्स्ट्रा कॉलम आपको मिलेगा, जो आगे चल के हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि टोटल का कॉलम क्यों आता है। अब बात आती है, सबसे पहले हम एंट्री कैश बुक में लिखते हैं। जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जैसे पहली फर्स्ट एंट्री होती है बिजनेस स्टार्ट बाय कैश। कैश में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है और हमारे पास कितना रुपया था? 25,000। 25,000 में एक छोटी सी हम जनरल स्टोर का काम कर रहे हैं, जनरल स्टोर के इसके खाते मेंटेन करेंगे। तो हम उसको किस साइड में, जरा ये देखिए, रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में। जो आएगा वो उसे रिसीट साइड में एंट्री करेंगे, जो जाएगा उसे हम पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली बात आपको बतानी है कि रिसीट साइड में क्या करें और पेमेंट साइड में क्या करना है, ठीक है। पहली एंट्री हमने लिखा कि बिजनेस स्टार्ट बाय कैश, हमारे पास से पैसा गया, तो एंट्री किधर साइड में लिखी जाएगी? पेमेंट में या रिसीट में? हमारे पास से पैसा गया है, आप बताइए। पेमेंट में लिखी जाएगी, आप बताइए। रिसीट में, आप बताइए। रिसीट में कुछ बता रहे हैं, कुछ पेमेंट में बता रहे हैं, मतलब पहली ही एंट्री में कराना चाह रहा हूं कैश बुक में, तो वो आपको ऐसी लग रही है कि अब एक बोल रहा है पेमेंट में और दो बोल रहे हैं रिसीट में, तो आएगी किधर? ऐसा क्यों हुआ? डेबिट कैश बुक में ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, रिसीट और पेमेंट होता है। प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास से तो गया है ना पैसा। यदि कंपनी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये अकाउंट हम जो बना रहे हैं वो, इनका नाम अंकित जनरल स्टोर के बना रहे हैं या अंकित कुमार के बना रहे हैं? खाते किसके बना रहे हैं? जनरल स्टोर के खाते बना रहे हैं, ठीक है। तो जनरल स्टोर के खाते बना रहे हैं कि अंकित कुमार के? नहीं ना, जनरल। तो जनरल स्टोर में पैसा आएगा क्या जाएगा? आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा क्या जाएगा? आएगा। यदि पैसा आ रहा है तो उस एंट्री को हम रिसीट साइड में लिखेंगे। रिसीट साइड में दो चीज का और प्रयोग करते हैं, एक होता है टू और एक होता है बाई। कुछ लोग रिसीट साइड में टू का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बाई पेमेंट साइड में करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाई को रिसीट साइड में लिखते हैं और कुछ लोग टू को पेमेंट साइड में लिखते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? ना टू लिखेंगे ना बाई लिखेंगे, आप कुछ मत लिखिए प्रैक्टिकल में। आप डायरेक्ट इसको, जैसे भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और उसकी जितनी भी कैपिटल लगाई जाएगी, 25,000 रुपए की कैपिटल लगाई हमने, तो उसकी एंट्री जो व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसके नाम से एक हेड खोला जाएगा। पहले तो सबसे पहले टॉप पर लिखेंगे, जिस किस ईयर के खाते बना रहे हो? 2023, 2023, 24, और हमने बिजनेस स्टार्ट कब किया है? 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2023 से। तो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है 2023 से, वो हम बिजनेस में किस तरह से बिजनेस में लगा रहे हैं पैसे को, वो आप इसमें से नोट कीजिए। लिखिए, पहले तो ये लिखिएगा ऊपर टॉप पर, जहां डेट का कॉलम है ऊपर टॉप पर 2023 लिखिए, डेट के नीचे, हाँ यहाँ ऊपर वाले कॉलम में जो पहली लाइन है या डेट लिख रही है उसके नीचे लिखेंगे अप्रैल। पहली लाइन में लिखेंगे अप्रैल। अब किसने किसने पैसा लगाया है? आपकी फर्म का नाम क्या था? अंकित जनरल स्टोर। आपकी फर्म का नाम क्या था? संतोष जनरल स्टोर। और आपकी फर्म का नाम? तान्या जनरल स्टोर। तान्या जनरल स्टोर, अंकित जनरल स्टोर, संतोष जनरल स्टोर,
के खाते बना रहे हैं, तो ये पैसा कौन लगा रहा है? हाँ, तो मिस तान्या के नाम से एक हेड खोला जाएगा, नोट कीजिएगा, मिस तान्या के नाम से हेड खोलिएगा। आप अपने नाम से हेड खोलिए श्री संतोष कुमार अकाउंट, और आप अपने नाम से बोलिए श्री अंकित। श्री इसीलिए लगाइए कि अब इसके मालिक हम, हमारी पोजीशन क्या है, हम यहाँ पर एक अकाउंटेंट है। नाम डालना है, जनरल स्टोर भी लिखना भी चलना। नाम डालना है ना, कि जनरल स्टोर भी लिखना भी नाम डालना है। लिख लिया। इसके बाद जैसे हमने अभी एक हेड का नाम लिखा, और नाम लिखा हमने श्री संतोष कुमार। कभी आप जनरल एंट्री बनाते हैं तो जनरल एंट्री इस टाइप से बनती है, पहली कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं तो कैश का नाम कहीं भी नहीं आएगा। कैश में एंट्री करेंगे तो कैश का नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो नाम, हेड का नाम हो गया यहाँ पर श्री संतोष कुमार अकाउंट। इसके बाद जब एंट्री बनाते थे तो नरेशन लिखते थे, नरेशन। तो नरेशन में क्या लिखते थे? विंग लगा के, और सूक्ष्म रूप में जो वर्ड बन जाए वो हम तैयार करते थे, सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस। तो बीइंग बिजनेस स्टार्ट बाई कैश ऐसा लिखते थे। यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाया जाएगा, कुछ नहीं लगाया जाएगा, और थोड़ा सा पीछे दो करेक्टर छोड़ने के बाद नीचे वाली लाइन से लिखेंगे कैश फॉर बिजनेस स्टार्ट। और हमने पैसा कितना लगाया है? 25,000 रुपए। यदि हमारी एक फिगर है तो अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे 25,000 रुपए। हेड के सामने, हेड क्या है? संतोष कुमार या तन्या, टोटल वाले कॉलम में। ये हमारा एक एंट्री कंप्लीट होती है। कैश की इसमें कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। क्या आपको इतना समझ में आ गया कि हम पहली एंट्री किस तरफ करेंगे और कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। जब भी आपको एंट्री कोई भी करनी है तो रिसीट में आने वाला आएगा और पेमेंट में जाने वाला आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, कैश में करें चाहे उधार में करें, हमेशा सेल रिसीट साइड में ही आएगी। और यदि परचेज कर रहे हैं, चाहे उधार कर रहे हैं चाहे नगद कर रहे हैं, किसमें आएगी? पेमेंट साइड में आएगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, सेल हमेशा किधर आएगी? रिसीट साइड में, और परचेज किधर जाएगी? पेमेंट साइड में। यदि हमारे पास, मैं दिखाऊंगा अभी, यदि हमारे पास कोई भी उधार में आता है तो सेल तो हमारे पास रिसीट साइड में आएगी और उधार का नाम पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। जिसको हमने उधार माल बेचा है उस पार्टी संस्था का नाम किधर लिखा जाएगा? पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। यदि परचेज हमने किया है कैश में तो पेमेंट में आएगी केवल बस, और यदि उधार में की है, परचेज उधार में खरीदा है, तो हमारे पास पेमेंट साइड में परचेज लिखा जाएगा और रिसीट साइड में क्या नाम आएगा? जिससे उधार माल लिया है उसका नाम आएगा। ध्यान रहेगा? क्या मैं कह रहा हूं वो चीज आपको ध्यान रहेगी? अब आइए बात, हम इसकी डिटेल आपको अपनी रफ कॉपी पर, जो आपने कॉपी बनाई है उस पर एक तरफ से लिखवा देते हैं। नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा कैश परचेज। कैश परचेज लिखिए, हेडिंग हो गया हमारे पास कैश परचेज। नीचे लिखिए कैश बुक में रिसीट साइड में नो एंट्री,
तथा पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में बिल नंबर लिखा जाएगा। दूसरी एंट्री नंबर 2 पे लिखेंगे कैश सेल। कैश बुक में रिसीट साइड में सेल्स अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में सेल्स अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में बिल नंबर या इनवॉइस नंबर INV इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा तथा पेमेंट साइड में नो एंट्री। पेमेंट साइड में नो एंट्री। नंबर 3 क्रेडिट परचेज। देखिए कैश बुक में रिसीट साइड में जिस पार्टी संस्था फर्म से माल खरीदा है उस फर्म के नाम से हेड खोला जाएगा तथा पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा तथा दोनों साइड के नरेशन में बिल नंबर या इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा। चौथा लिखिए क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स कैश बुक में रिसीट साइड में सेल्स अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और पेमेंट साइड में जिस पार्टी संस्था फर्म या कंपनी से माल बेचा है, जिस पार्टी संस्था फर्म को माल बेचा है के नाम से हेड खोला जाएगा और दोनों साइड के नरेशन में बिल नंबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट लिखिए 5वां पॉइंट
पांचवा पॉइंट है ना, पांचवा पॉइंट लिखिए। गुड्स रिटर्न टू राजकुमार, ये एंट्री परचेज रिटर्न की होगी। किसकी होगी? परचेज रिटर्न। क्वेश्चन पे लिखिए परचेज रिटर्न। पांचवा पॉइंट है परचेज रिटर्न। इसको हम परचेज रिटर्न को अकाउंट की भाषा में डेबिट नोट, क्या लिखेंगे? डेबिट नोट के नाम से जानेंगे। जब किसी परचेज रिटर्न क्या होता है? जब किसी संस्था से कोई माल हम खरीदते हैं और किसी कारणवश वो बेकार निकल आए या एक्सपायरी हो जाए या वो हमारे माल समझ में नहीं आए, तो ऐसे माल को हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। ऐसे माल को वापस करेंगे तो वापस करने को क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। ऐसे परचेज रिटर्न नहीं कहा जाता, अपनी भाषा में उसे डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट इशू किया जाएगा। इसके संबंध में क्या एंट्री कैश बुक में करेंगे? नोट कीजिएगा। देखिए कैश बुक में रिसीट साइड में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और पेमेंट साइड में जिस पार्टी को माल वापस किया है उसके नाम से हेड खोला जाएगा। उस जिस पार्टी को माल वापस किया उस पार्टी के नाम से हेड खोला जाएगा और दोनों साइड के डायरेक्शन में डेबिट नोट नंबर, DR नोट नंबर लिखा जाएगा। इस पार्टी के नाम से माल वापस किया सर, उसके बाद इस पार्टी के नाम से उस पार्टी के नाम से गाइड होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 6, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हम अपनी अकाउंट की भाषा में कौन सा नोट कहेंगे? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के नाम से जानेंगे। नोट कीजिएगा क्रेडिट नोट। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? 6 नंबर पॉइंट है सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट। इसको हम कैश बुक में कैसे लिखेंगे? नोट कीजिए कैश बुक में रिसीट साइड में जिस पार्टी संस्था फर्म से माल वापस आया है उसके नाम से हेड खोला जाएगा और पेमेंट साइड में सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा और कैश बुक की दोनों साइड में पेमेंट साइड में सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा। कैश बुक की रिसीट और पेमेंट साइड में क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाएगा।
जनरल में कैश परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नोट कर लिया। दूसरी एंट्री हमारे पास किसकी, सेल्स की, कैश सेल, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तीसरी एंट्री है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम राज स्टोर्स, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राज स्टोर्स। तीसरी एंट्री है कैश सेल्स टू मधुकर जनरल स्टोर, एंट्री होगी मधुकर जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अगली एंट्री है हमारे पास क्रेडिट परचेज रिटर्न, अगली एंट्री हमारे पास परचेज रिटर्न की एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मधुकर जनरल स्टोर। ये 6 एंट्री इस प्रकार हमारे पास दी गई है। अब आपको परचेज का बिल कैसे काटना है, सेल के बिल कैसे कटते हैं, वो मैं आपको यहीं पर बताऊं। सेल के बिल जो होता है वही सामने वाले के लिए परचेज का बिल बन जाता है। सेल का बिल आपके पास बिल बुक होगी, निकालिए बिल बुक। इस प्रकार की बिल बुक आपको मार्केट में या आपको बनवानी पड़ती है। जो बिल बुक इनवॉइस होती है वो मार्केट में आपको अवेलेबल होती है, और जो व्यापारी होते हैं जिनको जीएसटी नंबर लेना होता है वो इस तरह की बिल बुक को छपा के अपने पास रखते हैं और उससे ही बिल को काटते हैं। बिल में क्या क्या होना अनिवार्य है, यदि बिल बुक छपा दी है तो उसमें अकॉर्डिंग टू जीएसटी में क्या क्या होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपके पास बिल बुक में होना चाहिए जीएसटी नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, डेट के बाद किसको माल बेचा जा रहा है, किसको माल बेचा जा रहा है उसका सेलर का नाम होना चाहिए, जो बायर है उसका नाम होना चाहिए, या उसी को कंसाइनी भी कहते हैं, कंसाइनी का नाम होना चाहिए। और एक जीएसटी की बिल बुक में, बिल बुक जब छपाई जाती है तो 50-50 बिल की एक बिल बुक छपती है। 50 की एक से लेके 50 तक, 51 से लेके 100 तक, 101 से लेके 150 तक, 151 से लेके 200 तक की, ऐसे भी इस प्रकार की बिल बुक छपाई जाती है और इनको नंबरिंग दी जाती है। एक बिल बुक 50 जीएसटी में 50 की ही छपती है, अब 100 की नहीं छपती। दूसरी बात, उसमें होना क्या क्या अनिवार्य है। सबसे पहले तो कॉलम होते हैं, उसमें कॉलम में सीरियल नंबर होता है, पर्टिकुलर जो विवरण दिया जाता है वो विवरण क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में से, आइटम ऑफ डिस्क्रिप्शन या आइटम कहते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के बाद रेट का कॉलम होता है, और रेट के बाद अमाउंट का कॉलम होता है, और अमाउंट को फिर टोटल किया जाता है। टोटल के बाद 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, इसमें लिखते हैं लोग अपने इसमें बिल बुक में, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आगे चल के आपको इनके टैक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो हमारा टोटल होता है और टैक्स होते हैं उनका दोनों का टोटल मिला के एक ग्रांड टोटल लिखा जाता है, और इस बिल बुक पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के साइन होते हैं। और इसके साथ साथ बिल बुक ट्रिप्लिकेट बनाई जाएगी। ट्रिप्लिकेट एक बिल 3 तरह का बनाया जाए, 2 कार्बन से और एक वैसे। यदि ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटराइज बनाई जाए, कंप्यूटराइज बनाई जाती है, ये कब उनकी भी ट्रिप्लिकेट बनती है, कंप्यूटराइज में बनेंगे तब भी ट्रिप्लिकेट। पहली होती है व्हाइट कॉपी, दूसरी होती है पिंक कॉपी, और तीसरी होती है येलो कॉपी। 3 प्रकार की होती है। ऐसा क्यों 3 प्रकार की क्यों बनाई जाती है? जब कोई व्यक्ति माल खरीदता है तो ओरिजिनल कॉपी जैसे कहते हैं, पहली कॉपी को कहते हैं ओरिजिनल, दूसरी को कहते हैं डुप्लीकेट और तीसरी को कहते हैं ट्रिप्लीकेट।
और इसे ऑफिस कॉपी भी कहा जाता है। बहुत सारे व्यापारी अपने यहाँ पर 4-4 कॉपी बनवाते हैं। अब इनका यूज क्यों कहाँ होता है? जब कोई व्यापारी अपने यहाँ से काम माल ले जाता है तो पहली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी व्यापारी को दी जाती है, चाहे पोस्ट के द्वारा या बाई हैंड। दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब माल जाता है तब उसके साथ लग के जाती है। और तीसरी कॉपी हमारे अपने काम के लिए होती है, जब अकाउंटेंट आएगा या जो भी इस अकाउंट बुक लिखी जाएंगी तो वो कैश जो बिल बुक होगी तो एक रहेगा ये कॉपी, उसी से वो लिखता है। इसीलिए 3 तरह की कॉपी छपवाई जाती है।